बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 8 है यूनिट 3 का Mdcat का, जो कि है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ न्यूटन के तीन इक्वेशंस हैं, न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। ओनली एप्लीकेबल फॉर number one dimensional motion. The motion must be the one dimensional motion. Motion either along x-axis, either along y-axis, either along z-axis. The motion must be a straight line motion. Number two, uniformly accelerated motion. The motion must be uniformly accelerated motion. The body must be moved with uniform acceleration, not for variable acceleration. Number three, न्यूटन इक्वेशंस आर एप्लीकेबल इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसकी आइदर द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एट रेस्ट और मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इट मींस द एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो। जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वहां पर हमारे पास न्यूटन के इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज एक बीआरटी बस है, वो एक्सेलरेट कर रहा है, वहां पर आप न्यूटन इक्वेशंस जो है अप्लाई कर रहे हैं टू फाइंड सम पैरामीटर्स, वहां पर जो है हमारे पास जो न्यूटन के इक्वेशंस है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। अगर बीआरटी बस आइदर एट रेस्ट या मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी, सही है मुझे, या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड अगर मोशन करेगा, यूनिफॉर्मली अगर एक्सेलरेशन करेगा, तो इसका मतलब है तो फिर हमारे पास जो है क्या होगा, न्यूटन इक्वेशंस एप्लीकेबल होंगे। अदरवाइज याद रखिए, अगर मैं यहाँ पर चलो लिख लूं कि एक्सेलरेशन कौन सा होना चाहिए, यूनिफॉर्मली मींस एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट, सही ना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होना चाहिए। पार्टिकल मस्ट ट्रेवल विद अ वेरी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। मतलब है कि जो हमारे पास न्यूटन के इक्वेशंस है वो हमारे पास एप्लीकेबल है उन पार्टिकल्स के लिए, उन बॉडीज के लिए जिनका स्पीड ऑफ लाइट से कम हो, सही है। अगर उनका स्पीड ऑफ लाइट हो तो वहां पर हमारे पास न्यूटन के इक्वेशंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। रिमेंबर स्टूडेंट, हमारे पास न्यूटन के इक्वेशंस में यहाँ पे लिख रहा हूँ, न्यूटन का जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हमारे पास है जो Vf is equal to Vi plus AT. This is the Newton first equation of motion. Similarly, न्यूटन का जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमारे पास है S is equal to VIT plus half AT square. This is the Newton second equation of motion. थर्ड हमारे पास जो है वो है 2AS is equal to VF square minus VI square. This is the Newton third equation of motion. और यहाँ पर एक और इक्वेशन, ये न्यूटन का इक्वेशन नहीं है लेकिन आगे हम इस्तेमाल करेंगे, जो S nth is equal to Vi plus A by 2 into 2n minus 1. अब इस इक्वेशन में 4 में और 2 में क्या फर्क है, इसको जो है डिस्कस करते हैं। 4 हमारे पास है जो S is equal to Vi plus Vf divided by 2 multiply by t, या S is equal to average velocity multiply by time। ये हमारे पास न्यूटन के इक्वेशंस है। अब ये न्यूटन के इक्वेशन से रिलेटेड किस किस्म के एमसीक्यू आ सकते हैं, याद रखिए न्यूटन के इक्वेशन से रिलेटेड हमारे पास जो एमसीक्यू आ सकते हैं, टोटल हमारे पास अगर देखा जाए हर एक इक्वेशन में 4 पैरामीटर्स है, सही ना। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में है Vf Vi AOT, टोटल 4 पैरामीटर्स है। कोई भी 3 पैरामीटर्स हमें दिए जाए तो वो चौथा पैरामीटर हम और आप अपने लिए फाइंड कर सकते हैं, सही ना मुझे। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर मैं इन पर एमसीक्यूज जो है कर लूं, से फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज एमसीक्यू आता है कि a body moves initially with a 2 meter per second for 2 seconds with a uniform acceleration, then what is the final velocity of the body? तो न्यूटन का जो फर्स्ट इक्वेशन है बच्चे वो आप लोग यहाँ पर जो है लगा सकते हैं। न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास है वो है Vf is equal to Vi plus A into t। तो अगर देखा जाए Vi हमें गिवन है जो कि बराबर है किस चीज के, 2, प्लस एक्सेलरेशन हमें गिवन है जो कि बराबर है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, चलो 10 meter per second square. Acceleration is 10 and time is given which is 2 seconds. Just solve 10 multiplied to 20.
20 plus 2, the answer is Vf is equal to 22 meter per second. This is the final velocity of the body, which is 22 meters per second. Similarly, गिवन डेटा को देखते हुए आप रिक्वायर्ड डेटा जो है, गिवन डेटा, रिक्वायर्ड डेटा और फार्मूला, अगर आप गिवन डेटा जो है एमसीक्यू से निकाल लें, रिक्वायर्ड डेटा निकाल लें, फार्मूले को देखते हुए आप पुटिंग वैल्यू और सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम सेकंड इक्वेशन से रिलेटेड जो है एमसीक्यू जो है डिस्कस कर लें, फॉर एग्जांपल हमसे कहा जाए कि अ बॉडी, लेट्स सपोज इससे रिलेटेड एमसीक्यू जो है आ जाए कि अ बॉडी moves initially with 10 मीटर पर सेकंड। एक बॉडी है जो कि इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड के साथ जो है मूव कर रही है with a constant acceleration of 10 meter per second square for 2 seconds, then distance covered by a body is, what will be the distance traveled? तो अगर देखा जाए ये हमारे पास इनिशियल स्पीड भी हमें कभी गिवन है, वेलोसिटी हमें जो है, टाइम भी गिवन है, एक्सेलरेशन भी गिवन है, हमसे डिस्टेंस मांग रहे हैं। तो ऑलरेडी बच्चे हम जानते हैं न्यूटन सेकंड इक्वेशन हमारे पास जो है वो है S is equal to VIT plus half A into T square. Just putting value and solve. सर हम जो है थर्ड इक्वेशन से भी तो डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। कब? जब आपको एक्सेलरेशन और दो वेलोसिटीज दिए जाएं। लेकिन यहाँ पर एक वेलोसिटी और टाइम है और एक्सेलरेशन है, तो न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। सो डिस्टेंस कवर इज इक्वल टू VI। ये फार्मूला कब इस्तेमाल करेंगे? अगर टाइम हमें सेकंड में 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड्स, सही ना? तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास जो है वो हमारे पास है 10, टाइम ड्यूरेशन हमें दिया हुआ है 2 प्लस हाफ ए हमारे पास जो है वो है 10 और टाइम हमारे पास है 2 का स्क्वायर, 2 1s are 2 5s are, 2 का स्क्वायर 4 into 5 20. Now S is equal to 10 multiplied to 20 plus 20. The answer is 40 meter. This is your answer. ये आपका जो है आंसर है। अब अगर मैं इसी से रिलेटेड ये वाला फार्मूला लगाऊं, अगर यही एमसीक्यू मुझे दिया जाए, यही एमसीक्यू है, सेम एमसीक्यू, लेकिन अगर मुझे सेम एमसीक्यू है, लेकिन अगर मुझे टाइम दिया जाए, क्या टाइम दिया जाए? t is equal to second. If time is in, अगर first, second, third, fourth, fifth, sixth, सही ना? कहते हैं कि वो जो सेकंड है उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, तो फिर ये वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे कि the distance traveled by a body in the second is equal to VI plus A divided by 2 into 2n minus 1. Sir, what is n? Where n वो टाइम है, वो th वाला टाइम है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, तो वो दूसरे सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा, सो फिर मैं कह सकता हूँ कि द डिस्टेंस ट्रैवल इन द सेकंड इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जो कि बराबर है 10, एक्सेलरेशन भी हमें गिवन है 10 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 2, n हमें गिवन है जो कि है 2 minus 1, 2 1s are 2 5s are, so the distance traveled by a body in the second is 10 plus your 2 2s are 4 minus 1 3 into 5 15. So the answer is 25 meter. So the distance traveled by body in the second, वो दूसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, तो 25 मीटर, और 2 सेकंड्स के बाद कितना डिस्टेंस कवर होगा, वो 40 मीटर। इन दोनों में फर्क है, रिमेंबर स्टूडेंट। इसी तरह अगर हम थर्ड इक्वेशन से जो है एक आसान सा एमसीक्यू ले लें और इसको सॉल्व कर लें, फॉर एग्जांपल अगर हमें एमसीक्यू दिया जाए किस किस्म का, a body moves initially with 10 meter per second for a constant acceleration of 2 meter per second square, then moves 20 meter per second. Find
the distance traveled, how much distance covered, how much distance covered। तो फिर न्यूटन का जो थर्ड इक्वेशन है वो हमारे पास है कि 2as is equal to vf square minus vi square। यहाँ से अगर देखा जाए अपनी लिए s को फाइंड करने कि vf square minus vi square divided by 2 into a। नो s is equal to vf जो कि है 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और एक्सेलरेशन हमारे पास है 2। जस्ट सॉल्व 20 का स्क्वायर 400 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 4 तो ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 4। जस्ट सॉल्व इससे आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 75 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल होगा। हाउ मच डिस्टेंस ट्रैवल, योर आंसर शुड बी 75 मीटर डिस्टेंस। अच्छा, अब इससे रिलेटेड जो है एमसीक्यू डिस्कस करते हैं फार्मूला नंबर 4 से। अगर हमें एमसीक्यू दिया जाए किस तरह एमसीक्यू, लेट्स सपोज a body moves, a body start from rest, एक बॉडी है जो कि रेस्ट से स्टार्ट लेती है। a body start from rest and moves with a 10 meter per second for 2 seconds, then what is the distance covered। तो याद रखिए फिर हमारे पास जो फार्मूला होगा वो होगा कि the distance covered is equal to average velocity multiply time, और average velocity है initial plus final divided by 2 multiply time। Initial velocity, remember student, if body start from rest, the initial velocity of the body must be 0 plus final velocity is 10 divided by 2 multiply time is 2। 0 plus 10 by 2 ये हो जाएगा हमारे पास 5 into 2, this is 10 meter। Now the distance traveled by a body is how much, 10 meter। तो ये हमारे पास जो है न्यूटन के इक्वेशंस है, इससे रिलेटेड हमारे पास जो है एमसीक्यूज वगैरह जो है वो आ सकते हैं। सो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अच्छा, रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगर कहा जाए कि a body start from rest, then Newton equations are, if body start from rest, अगर body start लेती है कहाँ से, body start from rest। Remember, जब भी body start लेती है rest से, so the initial velocity must be 0। So what will be the Newton first equation of motion? Remember student, Newton first equation will become, first equation जो होगा Vf is equal to A into T। This is the Newton first equation of motion। तो Vf is equal to A into T। याद रखें इस केस में हमारे पास velocity is directly proportional to what, time। If a body move with a constant acceleration, then the velocity is directly proportional to time। तो बच्चे मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि v1 ratio v2 must be equal to the time ratio। The ratio of the two velocities must be equal to the ratio of the two time intervals। सही था। अगर आपको दो टाइम इंटरवल्स दिए जाएं तो आप दो वेलोसिटीज फाइंड कर सकते हैं। अगर दो वेलोसिटीज दिए जाएं तो आप जो है दो टाइम इंटरवल्स फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा अगर चलो इससे रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारे पास s इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हाफ a t स्क्वायर, s इज इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर। यहाँ से हम कह सकते हैं कि the distance traveled by a body is directly proportional to the square of the time। कब, if a body move with a constant acceleration, the distance traveled is directly proportional to time interval। यहाँ से मैं कह सकता हूँ the ratio of the two distance S1 ratio S2 must be equal to the ratio of the two time intervals। अगर दो time intervals दिए जाएं और हमसे कहा जाए कि what is the ratio of the distance travel, या अगर हमें जो है दो distance travel दिए जाए और हमें ratio of time interval हमसे मांगे, तो इस फार्मूले से हम अपने लिए सॉल्व कर सकते हैं। इसे एक एक एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। थर्ड फार्मूला जो हमारे पास nth वाला है वो हो जाएगा a डिवाइडेड बाय 2 into 2n minus 1। सही ना। फोर्थ फार्मूला जो होगा वो हमारे पास होगा कि vf is equal to, vf square is equal to 2as, या यहाँ से हम कह सकते हैं कि
velocity का square is directly proportional to the distance travel. Velocity का square is directly proportional to the distance travel. इसका मतलब है v1 square divided by v2 square is equal to the ratio of the two distance. यहाँ से अगर आपको दो जो है डिस्टेंस रेशियो दिए जाए तो आप रेशियो ऑफ वेलोसिटीज फाइंड कर सकते हैं, और अगर रेशियो ऑफ वेलोसिटीज दिए जाए तो आप रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस जो है फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें सो ये भी हमारे पास जो है कौन सा इक्वेशन कहलाता है, न्यूटन का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाता है। अब इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू जो है डिस्कस करते हैं कि किस किस्म का एमसीक्यू इससे रिलेटेड जो है पेपर में आ सकता है। नाउ लेट्स स्टार्ट। एक एमसीक्यू से जो है रिलेटेड डिस्कस करते हैं कि न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से किस किस्म का एमसीक्यू आ सकता है। इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, न्यूटन सेकंड इक्वेशन से किस किस्म का एमसीक्यू आ सकता है। इफ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और न्यूटन थर्ड इक्वेशन से किस किस्म का एमसीक्यू आ सकता है इफ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। और nth वाले फार्मूले से भी जो है एक एमसीक्यू जो है सॉल्व करते हैं। बाकी बेटा प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अच्छा, इससे रिलेटेड जो है एक एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। नाउ अगर देखा जाए हमारे पास जो न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वो हमारे पास Vf इज इक्वल टू at, Vf इज इक्वल टू a into t। अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हमें कहा जाए कि a body start from rest and moves with a constant acceleration of 10 meter per second square for 2 seconds, then what is the final speed? So final velocity of the body will be Vf is equal to vi तो 0 है, so ये हो जाएगा a into t। so this will be Vf is equal to a जो कि है 10 multiply to the answer is 20 meter per second, 20 meter per second। अच्छा, अब इसी तरह अगर देखा जाए और एमसीक्यू इससे रिलेटेड, मैं यहाँ से कह सकता हूँ v1 ratio v2 is equal to the ratio of the time interval। अगर फॉर एग्जांपल एमसीक्यू दिया जाए कि a body start from rest, body rest से start हो रही है, सही ना, and moves, the ratio of the time interval is 3:4। what will be the ratio of their velocities? so your answer should be 3:4, your answer should be 3:4। इसी तरह अगर मुझे वेलोसिटी रेशियो दिया जाए तो मैं टाइम रेशियो को फाइंड कर सकता हूँ। टाइम रेशियो को किस तरह फाइंड कर सकता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल सेम एमसीक्यू में रिपीट करूँ कि a body start from rest and moves with velocities ratio is 2:7। what will be the time interval ratio? your answer should be 2:7। the graph between time and velocity is a straight line, the acceleration must be constant। इसी तरह अगर हम इससे रिलेटेड जो है सेकंड इक्वेशन से रिलेटेड एमसीक्यू स्टार्ट कर लें तो जो सेकंड इक्वेशन है वो हमारे पास है S is equal to half into at square, सही ना, ये सेकंड इक्वेशन है। मैं यहाँ से कह सकता हूँ अगर एमसीक्यू कि a body start from rest, एक बॉडी है जो कि स्टार्ट लेती है रेस्ट से and moves with a constant acceleration of
10 meter per second square for 1 second, then how much will be the distance traveled? How much will be the distance traveled? So s is equal to half at square. So ये हो जाएगा half acceleration is 10 और time is 1 का square. So solve करने, so इससे हमारे पास आ जाएगा the distance traveled by the body is how much? Your answer should be 5 meter का distance जो है body क्या करेगी, वो travel करेगी. इसी तरह अगर देखा जाए इस इक्वेशन से हमारे पास, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ the distance traveled is directly proportional to the t square. If acceleration is constant, then this is what equation? Your answer should be, this is the second equation. If we take a constant acceleration, then the distance traveled by a body is directly proportional to time. अगर MCQ आता है कि a body starts from rest, एक बॉडी है जो कि स्टार्ट लेती है रेस्ट से, the ratio of the time interval is 3:2. What will be the ratio of the distance traveled? तो अगर देखा जाए ये हो जाएगा t1 square ratio t2 square, which is 3 square ratio 2 square, which is 9 ratio 4, which is 9:4. Similarly, यहाँ से हम कह सकते हैं कि a body start from rest, एक बॉडी है जो कि स्टार्ट लेती है रेस्ट से, the ratio of the distance travel is the ratio of distance travel is 16:9. Then ratio of the time interval is, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि t1 ratio t2 is equal to under root s1 ratio s2. तो अगर देखा जाए s1 आपके पास है under root 16 ratio under root 9. The answer is 4:9. Similarly, अगर इससे रिलेटेड हम एक और MCQ डिस्कस कर लें कि the distance travel by a body is x is equal to 20 t square. Then find the acceleration of a body. What will be the acceleration? तो अगर देखा जाए ये इक्वेशन हमें इसको कंपेयर कर लेंगे सेकेंड इक्वेशन के साथ, s is equal to 20 into t square or s is equal to half at square. This is equation 1, this is 2. इन दोनों को कंपेयर कर लें. s के बराबर t square के बराबर, तो it means half a is equal to 20 या a is equal to 40 meter per second square. The acceleration of the body is how much? Your answer should be 40 meter per second square. तो ये हमारे पास जो है न्यूटन सेकेंड इक्वेशन जो है हमारे पास से रिलेटेड MCQ थे. इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल MCQ आता है कि a body start from rest and moves with 10 meter per second square constant acceleration है, with a constant acceleration of 10 meter per second square, then the distance travel in the third second is तो फिर हमारे पास जो SN is equal to A divided by 2 into 2n minus 1. सही था? यहाँ पर just वैल्यू पुट कर लें और सॉल्व कर लें. So the distance traveled in the third second is equal to A is 10 divided by 2 into 3 minus 1. So ये हो जाएगा 2 1s are 2 5s are. So the distance traveled in the third second is how much? 2 3s are 6 minus 1, 5 into 5, 25 meter का distance body क्या करेगी? वो travel करेगी. The distance traveled by the body is 25 meter. How much distance covered? 25 meter का distance body cover करेगी. सही है बच्चे?
अगर यही इक्वेशंस हम फ्री फॉल के लिए जो है इस्तेमाल कर लें या यूज कर लें तो हमारे पास व्हाट इज फ्री फॉल मोशन। पहले फ्री फॉल मोशन को डिफाइन करते एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल motion. What is free fall motion? The motion under the action of gravity in the absence of air resistance. The motion under action of gravity in the absence of air resistance is known as what motion? फ्री फॉल मोशन। इसका मतलब है फ्री फॉलिंग बॉडी पर सिर्फ एक फोर्स लगेगा और वो कौन सा फोर्स होगा? वो हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सही ना? ओनली सिंगल फोर्स एक्ट, ओनली सिंगल फोर्स एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। फोर्स एक्ट विच इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और याद रखें जो हमारे पास फ्री फॉल मोशन है वो मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो वन डायमेंशनल मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कांस्टेंट है। याद रखें द एक्सेलरेशन विल बी a will be replaced by g और g की वैल्यू हमारे पास SI सिस्टम में है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर CGS सिस्टम इसकी बात कर लें सो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर FPS सिस्टम में इसकी बात कर लें तो 32.2 फुट या फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो जो न्यूटन के इक्वेशंस है वो भी हमारे पास यहाँ पर क्या है? एप्लीकेबल है। तो अगर हम न्यूटन के इक्वेशंस ले लें तो फर्स्ट इक्वेशन जो है Vf इज इक्वल टू ये हो जाएगा Vi प्लस G इंटू टी। सेकेंड इक्वेशन जो होगा वो हमारे पास होगा H इज इक्वल टू ViT प्लस हाफ GT स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन जो होगा वो होगा 2GH इज इक्वल टू Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर। और जो nth वाला फार्मूला होगा, चलो nth इज इक्वल टू Vi प्लस G डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1। इसका मतलब है याद रखें अगर बॉडी को अप थ्रो करते हैं, बॉडी को अगर अप थ्रो करते हैं, बॉडी थ्रो अप, बॉडी थ्रो अप, तो फिर हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा माइनस जी। और अगर बॉडी डाउन ड्रॉप हो रही है तो फिर जो ए होगा वो हम क्या लेंगे? प्लस जी लेंगे। सही ना? और अगर देखा जाए हम जो है क्या लेते हैं स्पेस में? हाइट लेते हैं। सही तो स्पेस में हम क्या लेते हैं? हाइट लेते हैं। तो फिर अगर बॉडी को ड्रॉप किए जा रहे हैं तो फिर जो न्यूटन के इक्वेशंस हैं वो हमारे पास यू बन जाएंगे। इस पर एमसीक्यूज वगैरह जो है डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर बॉडी को ड्रॉप किया जा रहा है, if a body is dropped, then the Newton first equation in free fall will be, अगर बॉडी को ड्रॉप किया जा रहा है, बॉडी ड्रॉप, so the initial velocity will be 0. So Newton first equation हमारे पास बन जाएगा नंबर 1 कि Vf is equal to G into T. Vf is equal to GT. इसका मतलब है आफ्टर 1 सेकेंड, सही, अगर बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं तो आफ्टर 1 सेकेंड, अगर मैं आफ्टर 1 सेकेंड, सो वेलोसिटी विल बी, फॉर सिंपलिसिटी, G is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आफ्टर 2 seconds the velocity will be 2 into 10, 20 meter per second. This is second. After
3 seconds the velocity will be 30 मीटर पर सेकेंड। अगर देखा जाए ये एक्सेलरेशन को हर सेकंड के बाद वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है 10 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट व्हिच इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही ना? तो याद रखिए इसका जो ग्राफ होगा, अगर ये टाइम है और ये हमें वेलोसिटी लेता हूं, तो द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ये जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन। एमसीक्यू किस तरह आ सकता है? अगर आपसे कहा जाए कि अ बॉडी इज ड्रॉप, बॉडी को अगर हम ड्रॉप कर लें, a body is drop। अगर बॉडी को ड्रॉप कर लें, the body is drop, सही ना? After 4 seconds the speed of the body will be, तो अगर देखा जाए v is equal to g into t, so g है 10 और t है 4, the answer is 40 meter per second। the answer is 40 meter per second। यहां से हम अपने लिए टाइम इंटरवल को डिफाइन कर सकते हैं कि t is equal to v divided by g। अगर आपसे कहा जाए कि a body is drop, अगर आपसे कहा जाए कि a body is drop, then after dash seconds its speed is 100 meter per second, then time is, what will be the time? वो कौन सा टाइम होगा, कौन सा टाइम इंटरवल होगा? सो आप कहेंगे कि t is equal to v is 100 divided by 10, the answer is 10 second। the answer is 10 सेकंड। तो 10 सेकंड्स के बाद इस बॉडी का जो स्पीड होगा वो हमारे पास किस चीज के बराबर होगा? 10 सॉरी, अगर स्पीड है 100, बॉडी को ड्रॉप किया जा रहा है, कितने टाइम बाद जो है हमारे पास स्पीड जो है 100 होगा? 10 मीटर पर सेकंड। अगर बॉडी को थ्रो अप करते हैं, बॉडी थ्रोन अप, अगर बॉडी को थ्रोन अप करते हैं, सो न्यूटन वीएफ इज इक्वल टू वी माइनस जीटी, क्योंकि बॉडी को ऊपर थ्रो कर रहे हैं, वेलोसिटी विल बी 0, सही ना? इज इक्वल टू वी माइनस जीटी, या माइनस वी इज इक्वल टू जी माइनस जीटी, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, सो इट मींस टी इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय जी। अगर आपसे कहा जाए कि a body is thrown up with a speed dash, how much will be the a body, let's suppose अगर MCQ आता है कि a body is thrown up, a body is thrown up with a speed of 50 meter per second, how much time taken to reach maximum height? So फिर आप कहेंगे कि t is equal to vi divided by g, vi है 50 divided by g is 10, now how much time is taken? 5 seconds, 5 second time is taken to reach the maximum height। तो ये हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन है, सही ना? इसी तरह अगर सेकंड इक्वेशन की बात कर लें, वो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है वो हमारे पास है h is equal to half gt square। For simplicity if we take g10, 10 by 2 5, तो इसका मतलब है 5t square। तो height is directly proportional to the t square, height is directly proportional to t square। अगर इससे रिलेटेड MCQ आता है, अब देखिए अगर फॉर एग्जांपल बॉडी को जो है हम ड्रॉप करते हैं तो हर सेकंड के बाद, अब देखिए बॉडी को ड्रॉप करते हैं आफ्टर 1 सेकंड, हाउ मच हाइट इज कवर्ड? तो आप कहेंगे कि h is equal to 5t square, h is equal to 5t square, तो 5 into 1 का स्क्वायर 5 मीटर। अगर फ्री फॉलिंग बॉडी को हम ड्रॉप करें आफ्टर 1 सेकंड, the height cover will be 5 मीटर, ऊपर से जब हाइट कितना कवर करेगा? 5 मीटर। आफ्टर 2 सेकंड्स, तो आप कहेंगे कि आफ्टर 2 सेकंड h is equal to 5 into 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 into 5 20 मीटर। आफ्टर 3 सेकंड्स, हाउ मच हाइट कवर्ड? सीधा ऊपर से कितना हाइट कवर करेगा? तो ये हो जाएगा 5 into 3 का स्क्वायर, 9 into 5
9 5 45 मीटर, सही ना। तो अगर देखा जाए इससे रिलेटेड भी हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के एमसीक्यूज आ सकते हैं। यहाँ से हम टाइम को भी फाइंड कर सकते हैं। आपसे कहा जा सकता है, देखिए द रेशियो ऑफ द हाइट h1 रेशियो h2 इज इक्वल टू t1 स्क्वायर रेशियो t2 स्क्वायर। अगर फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि two bodies are dropped, two bodies are dropped, दो बॉडीज ड्रॉप किए जा रहे हैं, सही ना। द रेशियो ऑफ time interval is 2:3. What will be the ratio of the height interval? So t की जगह यहाँ पर आ जाएगा 2 स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 3 स्क्वायर, नो 4:9, सही ना, 4:9। सिमिलरली अगर बॉडी को ड्रॉप किया जा रहा है और बॉडी को हम ड्रॉप कर रहे हैं, बॉडी ड्रॉप, और आपको हाइट रेशियो दिया है, हाइट रेशियो, हाइट बॉडी ने ऊपर से कितना कवर किया, से 9:16। व्हाट विल बी द टाइम टेकन? सो फिर ये होगा हमारे पास, ये हो जाएगा h1 अंडर रूट h2, सो ये हो जाएगा अंडर रूट 9 रेशियो अंडर रूट 16 which is 3:4, which is 3:4। तो सच टाइप ऑफ एमसीक्यू पेपर में आ सकते हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। आपसे कहा जा सकता है कि न्यूटन का वो कौन सा इक्वेशन है जिसमें हमारे पास द हाइट ट्रेवल बाय बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम। सो आप कहेंगे कि वो हमारे पास न्यूटन का सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाता है, सही ना। दैट वाज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ, अब अगर मैं आपसे कहूँ फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज इससे रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, किस किस्म का एमसीक्यू आ सकता है। फॉर एग्जांपल अ बॉडी इज ड्रॉप, a body is dropped, the ratio of time interval are 1:2:3 क्या seconds. Then ratio of the height traveled by the body will be, what will be the ratio of the height? So अगर देखा जाए हमारे साथ फार्मूला है, टाइम सेकंड्स में दिया हुआ है, तो फिर हमारे पास h इज इक्वल टू, हमारे पास है h इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। सो अगर हमारे पास टाइम है 1 सेकंड, सो तो हाइट जो होगा t की जगह 1, सो 5 into 1 का स्क्वायर विच इज 5 मीटर। अगर टाइम हम लेते हैं 2 सेकंड्स, तो फिर हमारे पास h इज इक्वल टू 5 into 2 का स्क्वायर 4 into 5 और 5 are 20। अगर हम टाइम लेते हैं 3 सेकंड्स, तो फिर जो हाइट होगा वो हमारे पास होगा 5 into 3 का स्क्वायर 9 into 5 45, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, 9 5 are 45 मीटर। Now what will be the ratio of the height? तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि the ratio of the height traveled by the body is 5:20:45। इसको 5 पे डिवाइड करें क्योंकि रेशियो हमसे मांग रहा है 1:4:9, 1:4:9। दिस इज योर आंसर। अगर सेम एमसीक्यू हमसे पूछा जाए और हमें कहा जाए कि a body is dropped, the ratio of the time interval is t1:t2:t3 is equal to first, second and third, then what will be the height ratio? What will be the height ratio? तो फिर हाइट रेशियो क्या होगा? तो अगर देखा जाए फिर हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो फार्मूला हमारे पास जो होगा वो ये वाला फार्मूला होगा, सही ना। कौन सा वाला फार्मूला होगा? वो होगा h n is equal to g by 2n-1, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं h n is equal to g is 10 by 2 5 2n-1। तो अगर हम फर्स्ट पुट कर लें तो 5 into 2 1 minus 1, 2 1s are 2 minus 1 1 into 5 5। सो फर्स्ट सेकंड में जो हाइट कवर करेगा वो 5 मीटर।
इसी तरह height cover in the second is equal to 5 2 into 2 minus 1. 2 2s are 4 minus 1 3 3 into 5 3 into 5 15 meter. The height cover in the second is 5 2 into 3 minus 1. So ये हो जाएगा 2 3 are 6 minus 1 5 5 into 5 25 meter. So the height ratio will be h1 ratio h2 ratio h3 5 ratio 15 ratio 25 या 1 ratio 3 ratio 5 1 ratio 3 ratio 5. तो सच टाइप ऑफ एमसीक्यू जो है वो पेपर में आ सकते हैं और हमसे इसके बारे में जो है पूछा जा सकता है। इसके बाद लास्ट इक्वेशन है जो कि हमारे पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको जो है डिस्कस करते हैं और इस पर किस किस्म के एमसीक्यू आ सकते हैं और अपने लेक्चर को जो है वाइंड अप करते हैं। सो हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि हमारे पास है 2gh is equal to vf square minus vi square। अब उससे रिलेटेड किस किस्म का एमसीक्यू आ सकता है उसको हम डिस्कस करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तो थर्ड इक्वेशन जो है थर्ड इक्वेशन वो हमारे पास है 2gh is equal to vf square। सही था? If body start from rest, vf is equal to under the root 2g into h। इसका मतलब है वो कौन सा इक्वेशन है जिसमें velocity is directly proportional to under the root h। So वो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है? थर्ड इक्वेशन है। इस पर किस किस्म का एमसीक्यू आ सकता है? A body is dropped to a height of 10 meter, then before impact the ground the speed या the velocity of the body will be। तो अगर देखा जाए v is equal to under the root 2 g हमारे पास है 10 और height given है 10 multiply 10 100 into 2 200 under root 200 14 14s are 196 तो ये तकरीबन 14.2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। सही था? दिस विल बी द 14 मीटर पर सेकंड। यहां से अगर देखा जाए हमारे पास हम कह सकते हैं कि the ratio of the speed v1 ratio v2 is equal to h1 डिवाइड अंडर रूट h1 by h2। किस किस्म का एमसीक्यू आ सकता है? बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं, द हाइट रेशियो इज 9:16। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज? सो ये हो जाएगा 3:4। सिमिलरली अगर हम यहाँ से अपनी लिए हाइट के रेशियो h1 रेशियो h2 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 स्क्वायर, किस किस्म का एमसीक्यू आ सकता है? अगर फॉर एग्जांपल आपको वेलोसिटीज बॉडी को ड्रॉप किए जा रहे हैं, बॉडी को ड्रॉप करते हैं, बॉडी ड्रॉप, द रेशियो ऑफ स्पीड्स इज 4:6। व्हाट विल बी द हाइट कवर रेशियो? सो अगर देखा जाए v1 स्क्वायर v2 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। सो सच टाइप ऑफ एमसीक्यू पेपर में आ सकते हैं। इससे रिलेटेड आप लोग जो है स्टडी कर लें। मैंने जो है मेन कंसेप्ट दे दिया और इससे रिलेटेड आप मुख्तलिफ किस्म का जो है बुक्स वगैरह आप ले सकते हैं। सही था? एनी बुक या नेट से आप जो है स्टडी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है मेन फार्मूलाज थे जिस पर हमने मुख्तलिफ किस्म के एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लिए और आपको जो है उम्मीद है इंशाल्लाह समझ भी आई होगी। थैंक यू सो मच। इसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारे पास न्यूटन लॉस से रिलेटेड होगा। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़। बेस्ट ऑफ लक।